परिसीमन आज से होगा। बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन और परिसीमन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 28 से 30 जून के बीच जनसंख्या निर्धारण होगा और 12 से 14 जुलाई के बीच अंतिम सूची जारी की जाएगी। 2300 से अधिक ग्राम पंचायतें इससे प्रभावित होगी। परिसीमन के कारण कई ग्राम पंचायतें हटेंगी। परिसीमन से कई ग्राम पंचायतें नगर क्षेत्र में शामिल होंगी। 8 जुलाई तक भेजे जाएंगे पुनर्गठन का प्रस्ताव, ये शासन का कहना है। तो देखिए, पंचायत चुनाव होने हैं यूपी में और इसी को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। आज से परिसीमन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, जिसको लेकर तैयारियां भी कर ली गई हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव होना है और परिसीमन आज से शुरू कर दिया गया। यूपी में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन और परिसीमन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 28 से 30 जून के बीच जनसंख्या निर्धारण होगी और 12 से 14 जुलाई के बीच अंतिम जो सूची है वो जारी की जाएगी। और संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, पंचायत चुनाव होना है और ग्राम पंचायतों का परिसीमन जो है वो आज से शुरू हो रहा है। क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल 2026 में देखिए पंचायत चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की भी देखिए तैयारियां तेज है। हालांकि ये कहा जाता है कि पंचायत चुनाव में सत्ताधारी जो पार्टी होती है उसके जो लोग होते हैं वो भारी संख्या में जीत हासिल करते हैं, लेकिन कई बार देखिए इसमें जो है ये भी देखा जाता है कि विपक्ष के तमाम लोग भी जो होते हैं वो बाजी मार ले जाते हैं। अब देखिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है, इसको लेकर शासन की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इसको लेकर अगर हम बात करते हैं, देखिए निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, अगर देखिए उसकी तैयारियां भी तेज है। हाल ही में अभी कुछ दिन पहले देखिए 75 जिलों के जो हैं एसडीएम को, तमाम अधिकारियों को बुलाकर यहाँ पर एक 3 दिवसीय कार्यक्रम में उनको जो है वो ट्रेनिंग दी गई थी। अब देखिए इसमें ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की बात करी जाए और उसी के साथ साथ देखिए परिसीमन की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें तय किया जाता है कि कौन सी पंचायत कहाँ पर है, या तमाम परिसीमन के अंतर्गत जो भी देखिए क्षेत्र आते हैं उसकी जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू कर दी गई है। और इसी के साथ साथ देखिए नए नगर पंचायत की बात करी जाए, नगर पालिका क्षेत्र और जनसंख्या बदलाव के आधार पर 2300 से जो अधिक देखिए ग्राम पंचायत है वो प्रभावित होंगी। कई बार ये देखिए देखा जाता है कि कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक कर दिया जाता है। हालांकि ये भी होता है कि कई बार इन चीज़ों को देखिए अलग भी किया जाता है, संख्या बढ़ती है, लेकिन इस बार लगभग 230 जो ग्राम पंचायत है देखिए वो जो है वो प्रभावित होगी। 28 से 30 जून की देखिए जो तारीख रखी गई है वो रखी गई है जनसंख्या निर्धारण की, यानी ये पूरी जनसंख्या तय की जाएगी। उसके बाद 12 से 14 जुलाई के बीच में एक अंतिम सूची जारी की जाएगी। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो जो वो अपनी शिकायत है वो उसको सबके सामने देखिए ला सकता है, ये एक मौका दिया जाता है। परिसीमन के कारण देखिए जैसा मैंने कहा कि कई ग्राम पंचायत जो हैं वो हटाई जा सकती है और नगर क्षेत्र में शामिल होती है। तो इसका फ़ायदा एक ये भी होता है कि जो विभाग से जुड़ी हुई योजनाएं होती हैं वो चाहे सड़कों को लेकर हो, पानी को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, तो उसका फ़ायदा भी जो होता है वो वहाँ पे रहने वाले लोगों को मिलता है जब वो नगर क्षेत्र में देखिए जोड़ दी जाती है। अब शासन ने देखिए सभी जिलाधिकारियों को देखिए निर्देशित किया है और ये कहा है कि 8 जुलाई तक जो है वो पुनर्गठन का प्रस्ताव जो है वो भेजा जाए। यानी इसके बाद देखिए तमाम राजनीतिक पार्टियां भी जो हैं वो भी अपनी अंदर जोरों शोरों से तैयारियां करेंगी और जब देखिए इसकी तिथियां जो है वो सामने आ जाएंगी तब राजनीतिक पार्टियां, मुझे लगता है कि अंदरूनी तौर पर जो उन्होंने तैयारियां की हैं उसको ग्राउंड लेवल पर लाने का जो है वो काम करेगी। तो पंचायत चुनाव देखिए सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, तो इसके माध्यम से भी देखिए चीज़ें तय होती है कि पार्टी की जो योजनाएं हैं क्या वो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक पहुंची है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए योजनाएं पहुंचती हैं तभी उस पार्टी का वो चाहे जिला पंचायत हो, चाहे तमाम अन्य जो भी देखिए महत्वपूर्ण पद होते हैं उस पर उनकी पार्टी के लोग या फिर उससे रिलेट लोग जो है वो जीत हासिल करते हैं। तो सभी पार्टियां देखिए अंदरूनी तौर पर जो है वो ऐसे लोगों को सपोर्ट भी करती हैं और उसी के साथ साथ ये भी कहती है कि आप जो भी जिस भी पार्टी को आप समर्थन करते हैं उससे जुड़ी हुई योजनाओं को लोगों के बीच में प्रचारित। बिल्कुल संदीप, देखिए किस तरह से इसे समझा जाए, जिस तरह से परिसीमन की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो रही है, तो आज क्या क्या होगा जमीनी स्तर पर अगर बात की जाए? देखिए जो भी पंचायत होती हैं वहाँ पर संख्या के हिसाब से देखा जाता है कि क्या उसको किसी दूसरी पंचायत में शामिल करना है। संख्याओं के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर जो है वो परिसीमन किया जाता है। तो इसमें देखिए कई बार लोगों को फ़ायदा भी होता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, ऐसी
पंचायत होती है जो ऐसे माफ़ कीजिएगा ऐसी ग्राम पंचायत होती है जो परिसीमन में आने के बाद ये देखा जाता है कि वहाँ पर अब तमाम तरीक़ों से देखिए विकास होता है, क्योंकि कुछ पंचायत ऐसी होती हैं कि जो क्षेत्र से अलग होती हैं तो वहाँ पर सरकारी योजनाएं नहीं पहुँच पाती। आपने देखा होगा कि अगर एक व्यवहारिक तौर पर बात करें, कई कॉलोनियाँ ऐसी होती हैं जो नगर निगम से अटैच नहीं होती हैं, तो वो प्राइवेट कहलाती है और वहाँ पर नगर निगम की जो योजनाएं हैं उसका फ़ायदा लोगों तक नहीं पहुँच पाता है, चाहे साफ़ सफाई से रिलेटेड हो, चाहे सड़कें बनने से लेकर हो, चाहे बिजली से लेकर हो। तो परिसीमन के दौरान देखिए जब तमाम जो पंचायत है वो शामिल की जाएंगी तो तमाम जो सरकारी योजनाएँ होती हैं विभागों की उसका लाभ इन लोगों को मिलता है, इनका नाम जोड़ा जाता है वोटर लिस्ट में, तमाम अन्य चीज़ों में। लेकिन अब इस बार देखिए लगभग 230 जो ग्राम पंचायत हैं वो प्रभावित होगी, यानी संख्या को जो है वो घटाया जा रहा है। अब ये देखिए अपने अंदरूनी तौर पर एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है कि किसको शामिल करना है, किसको हटाना है, पूरी इसका देखिए एक आंकड़ा निकाला जाता है और बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण देखिए भूमिका होती है कि कहीं पर भी किसी भी तरीके की देखिए लापरवाही ना हो, क्योंकि पंचायत चुनाव में देखिए ग्राम पंचायतों की ही देखिए एक बड़ी भूमिका होती है, प्रधान की होती है, तमाम अन्य जो भी लोग इससे देखिए जुड़े हुए महत्वपूर्ण पद पर होते हैं। तो आज से ये प्रक्रिया शुरू हो रही है और ये भी कहा गया है कि किसी तरीके की कोई हीला हवाली ना हो। तमाम एसडीएम रैंक के जो अधिकारी हैं उनको लखनऊ में अभी बुलाकर देखिए ट्रेनिंग भी दी गई थी। तो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण तरीके से इसकी तैयारियां की जा रही हैं और आने वाले समय में जब तिथियां घोषित होंगी तो उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में लगेंगी। जी संदीप, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए।